देखो एक बात बताओ मुझे, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और दूसरा है z कंजुगेट। क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z एंड z कंजुगेट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, करो मल्टीप्लाई, बोलो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? मन में लेके देख भी सकते हो। दिस इज x प्लस वाई आयटा, दिस इज x माइनस वाई आयटा। प्रोडक्ट करा क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयटा स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल while solving questions। ठीक है, देखें कैसे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड z स्क्वायर प्लस n टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z प्लस 25। सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, कम ऑन ट्राई इट आउट, करो ट्राई। क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं? हाँ जी, आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब एक बार रुक जाओ और अच्छे से देख लो हाउ टू अटेम्प्ट सच अ क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से आप चले, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा मॉड्यूलस का क्या है? स्क्वायर। मॉड्यूलस के स्क्वायर के लिए ये रिजल्ट अभी अभी पढ़ा, बोलो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर मॉड z स्क्वायर इसके बराबर होता है z मल्टीप्लाइड बाय z कंजुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। So modulus of z plus 5 whole square will be equal to complex number क्या है? z plus 5। किससे मल्टीप्लाई करें इसे? इसी के कंजुगेट से, z plus 5 whole कंजुगेट। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लो। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इसके बराबर है, इसके बराबर है नंबर मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट, नंबर मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट ऑफ द सेम नंबर। तो हमने ये वाला रिजल्ट लगाया। अब क्या करें? इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके बराबर आ गया
z प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब कंजुगेट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, क्या होती है, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट दैट इज z कंजुगेट प्लस कंजुगेट ऑफ सेकेंड 5 कंजुगेट, ऑफ कोर्स 5 कंजुगेट इक्वल्स 5, तो रियल नंबर है, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या आ गया, z मल्टीप्लाई होगा दोनों से, z इंटू जेड कंजुगेट प्लस z इंटू 5, तो 5z प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों से 5z कंजुगेट प्लस 25, यहाँ तक पहुंच गए। अब आपने सोचना था इज दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे दिख रहा है मॉड z का स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है z इंटू जेड कंजुगेट, z इंटू जेड कंजुगेट को क्या लिखा, मॉड z का स्क्वायर, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 5 एंड यू गेट z प्लस z कंजुगेट प्लस 25 रहा एज इट इज, ऑलराइट। देखो आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया है, मॉड z स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 इंटू z प्लस z कंजुगेट, याद करो किसके बराबर होता है, दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z प्लस 25 रहा एज इट इज, है ना, 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, 5 into 2 gives you 10 into real part of z. So left hand side equal to right hand side, देखो answer is yes. आजी, all right. तो अब नेक्स्ट काम है, इस फॉर्मूले का यूज आपने अच्छे से सीखना है, ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट लिखो सवाल, इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस 4 into imaginary part of z plus 4 फटाफट करो सॉल्व, कम ऑन, यस और नो बराबर है कि नहीं, modulus of z minus 2 iota whole square, is it equal to modulus of z square minus 4 into imaginary part of z plus 4, answer yes, the answer, come on, तुक्का नहीं मारना, प्रॉपर मेथड लगाओ जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, कंप्लीट इट, आंसर इज यस, इक्वल है। अब देखो इधर कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट ऑफ द सेम नंबर, नंबर क्या है z माइनस 2 आयोटा, ऑलराइट, चेक करके जाओ स्टेप्स ठीक थे कि नहीं। शुरू में जब सीखना है तो स्टेप्स छोड़ने नहीं, शुरू में ही छोड़ोगे तो गलतियां होंगी,
बाद में, फिर वो ठीक नहीं होती। 12th के एंड तक 2 साल निकल जाते हैं, गलतियां चलती रहती हैं, फिर बच्चे एंड में परेशान होते हैं, कहते हैं हमें आता सब कुछ है, नंबर आते नहीं, क्यों? फिर कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब सीख रहे हो, डोंट स्किप द स्टेप्स, धीरे धीरे जैसे समझ में आती जाएगी उसके बाद छोड़ देना स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया z माइनस 2 आयोटा होल इंटू, अब यहाँ पे लगा z कंजुगेट माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट। अच्छा, 2 आयोटा का कंजुगेट बता दो क्या होता है। 2 आयोटा का कंजुगेट माइनस 2 आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। देख लेना कहीं इतनी छोटी भी गलती कर दी हो। बस नाउ ओपन द ब्रैकेट, z मल्टीप्लाई होगा z इंटू जेड कंजुगेट, फिर आएगा प्लस 2 आयोटा इंटू जेड, फिर माइनस 2 आयोटा दोनों से, सो माइनस 2 आयोटा इंटू जेड कंजुगेट, माइनस 2 आयोटा तो माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, राइट। सो z इंटू जेड कंजुगेट वो क्या बन गया, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 आयोटा कॉमन, क्या बचा z माइनस जेड कंजुगेट, एंड ये बन गया प्लस 4। अच्छा, z माइनस जेड कंजुगेट याद करो किसके बराबर होता था, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा एज इट इज, ये क्या होता था 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा, याद है ना, कहीं भूल गए हो, ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा प्लस 4 रहा एज। अब इनको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और आयोटा 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 स्क्वायर, व्हाट डू यू गेट मॉड z स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, सो माइनस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 4, इज इट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस। नेक्स्ट, सिंपल, ठीक है, मजेदार एप्लीकेशंस है छोटी छोटी सी। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मॉड z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 होल स्क्वायर। अब ये ठीक होना चाहिए सबका, मैंने समझा दिया है सारा कुछ जो समझाने लायक है, करो सॉल्व, बराबर है कि नहीं। इज मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस z2। आंसर इज अगेन यस। अब
देखो जरा इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो मॉड्यूलस के स्क्वायर के लिए अपनी प्रॉपर्टी लगाई। क्या होता है मॉड्यूलस का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 प्लस Z2, यहाँ पे भी Z1 प्लस Z2, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी है मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लगा दो रिजल्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। नंबर क्या है, Z1 माइनस Z2, और यहाँ पे भी नंबर है Z1 माइनस Z2, राइट। So now simplify this, you get Z1 plus Z2 into, बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, कंजुगेट ऑफ सम, इसके बराबर होता है सम ऑफ देयर कंजुगेट, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, प्लस यहाँ पे Z1 माइनस Z2 एज इट इज, और कंजुगेट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कंजुगेट ऑफ सेकेंड। सम डिफरेंस पे कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, Z1 मल्टीप्लाई हुआ Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, Z1 दोनों से मल्टीप्लाई प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, फिर क्या आएगा Z2 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स प्लस Z1 दोनों से मल्टीप्लाई करते चलो, खुद करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे से, ये देखने से नहीं आएगा आपको। माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, फिर माइनस Z2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन का ध्यान रखना, यही गलती कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, बस कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, तो ये वाली टर्म कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ, Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, यहाँ पे भी है बोलो, ये वाली टर्म भी कैंसिल, तो बचा गया अब Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, क्या बना 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस, ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा, ये एक बार ये दो बार, 2 टाइम्स Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। ऑलराइट, किसके बराबर आना चाहिए, वो देखो राइट साइड, मॉड Z1 स्क्वायर पे बन तो रहा है, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, मॉड्यूलस ऑफ Z1 होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ चुका है, Z2 इंटू इट्स कंजुगेट गिव्स यू मॉड्यूलस ऑफ Z2 होल स्क्वायर। इज इट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस, डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, रिवाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट लिखो, इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस
मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ध्यान से लिखना, अगर आप सुन के गैप्स पे ध्यान देके लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये तो सोचते हैं, कहते हैं तो डिक्टेट कराते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। इट इज नॉट वेस्टेज। कई बच्चों की दिक्कत आती है कि कंसंट्रेशन बहुत खराब होती है, क्वेश्चन लिखने में गलती कर लेते हैं या क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते पूरा, पढ़ने में गलती कर लेते हैं, नोट करने में गलती कर लेते हैं। अगर आप मेरा डिक्टेटेड क्वेश्चन ध्यान से सुन के करेक्टली लिख दोगे, दैट विल इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। वेस्टेज नहीं है टाइम की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। Yes, come on, try it out. This is quite easy now. काफी क्वेश्चंस आप कर चुके हो इसी टाइप के। Are these two equal or not? हाँ जी, ऑल राइट, काफी टाइम आपको दिया है, नाउ स्टॉप। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर इसके बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, यहाँ पे भी Z1 प्लस Z2। ऑलराइट, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपने इसको कंजुगेट को अलग अलग करा, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस conjugate of second. Now open the brackets. So Z1 into Z1 conjugate plus Z1 into Z2 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate, या प्रोडक्ट है, पहले Z1 conjugate को लिख लो, एक ही बात है। Z1 conjugate into Z2 लिख सकते हैं ना, Z2 इंटू Z1 कंजुगेट लिखो या Z1 कंजुगेट इंटू Z2 लिखो, एक ही बात है। कम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट, पढ़ा तो था। और प्लस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। हाँ जी, हमें देखना है इज दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें आया मॉड Z1 स्क्वायर, ये तो बन गया मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर।
प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ढूंढो कहाँ है, ये रहा। Z2 इंटू Z2 कंजुगेट क्या बना, मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमने लिख ली, ये वाली भी लिख ली, बाकी बची ये प्लस Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट Z2। मेरे हिसाब से हर कोई यहाँ तक तो पहुंचा होगा। अब क्वेश्चन अराइजेज, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्या ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है? ये आपने सोचना था। ठीक है, इतना सही बचा क्वेश्चन, सोच लो, कम ऑन। क्या ये वाली क्वांटिटी ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट के बराबर है? देखो Z1 इंटू Z2 कंजुगेट तो ये रहा। ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बोलो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट है, देख लो। इसका कंजुगेट क्या होगा, Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय इसका कंजुगेट क्या हो गया, Z2, V2 है, Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2, ये तो इसका कंजुगेट है। ठीक है, इसको क्या लिखा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर एज इट इज प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर एज इट इज प्लस इसे आपने लिखा Z1 Z2 कंजुगेट प्लस ये क्या है, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। देख लो, तसल्ली कर लो अच्छे से, भाई कंजुगेट अलग अलग हो जाता है ना, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, कंजुगेट ऑफ सेकंड, Z1 कंजुगेट तो ये क्या बन गया, Z2। ठीक है, तो समझा भी सकते हो क्यों हमने ऐसा लिखा, स्टेप्स लिख देना अलग से, तो बिकॉज Z1 इंटू Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट which is further equal to Z1 conjugate into Z2। समझा भी दिया साथ में कैसे आया ये स्टेप। जी, ऑलराइट, अब बोलो क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर है? वही देखो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या ऐड किया, इसी नंबर का क्या ऐड किया, कंजुगेट। तो Z प्लस Z कंजुगेट क्या होता था, Z प्लस Z कंजुगेट, यहाँ पे लिखूं अलग से, क्या होता था Z प्लस Z कंजुगेट, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z होता था ना। ठीक है, तो ये भी तो है Z प्लस Z का कंजुगेट, तो लगा दो यहाँ पे भी मॉड Z1 स्क्वायर एज इट इज मॉड Z2 स्क्वायर एज इट इज, और Z प्लस Z कंजुगेट बन गया ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z। Z की जगह क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, डेफिनेटली इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, आंसर यस है, कहीं किसी ने नो लिखा हो, आंसर इज यस, तो दिखाई दी, आंसर इज यस, यहाँ लिख दो।
2 आर इक्वल, चेक कर लो आंसर ठीक था कि गलत है। छोटे छोटे स्टेप्स तो लगाने आने चाहिए। तो अगर यहाँ तक पहुंच गए थे तो देख लेते क्या कि ये कंजुगेट ही तो है इसका, यही देखना था। चलो बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट z be a complex number such that modulus of 2z minus 1 equals modulus of z minus 2. Let z be a complex number such that modulus of 2z minus 1 equals modulus of z minus 2. Full stop. Write the value of modulus of z. Write the value of modulus of z. Z be a complex number such that modulus of 2z minus 1 equals modulus of z minus 2, and you have to write modulus of z. Yes, फटाफट करो। Answer is 1. हाँ जी, now stop. अब ये देखो, हमने आज कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं, हम उनकी हेल्प से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तभी सीखोगे आप वो रिजल्ट्स, है ना। अब मॉड्यूलस आ गया, यहाँ पर इधर भी मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। मॉड्यूलस पे हमने रिजल्ट पढ़ा क्या, z इंटू जेड कंजुगेट, लिख लें यहाँ पे, z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये मेन रिजल्ट है मॉड्यूलस का, पर इसमें आता है मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, तभी तो लगाओगे ना ये रिजल्ट, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे मॉड्यूलस दिख रहा है दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग